पहले तो मैं बोलूँ जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय बांग्ला। इसलिए कि हम मराठी और बंगाली दोनों एक साथ बिलोंग करते हैं। जैसे लाइफस्टाइल हो या कल्चर हो, थोड़ा बहुत एक मिलता है। तो बॉम्बे में ये मेरा सेकंड सोलो शो पहला है। तो ये निपुण नाटक ने मुझे चांस दिए, मेरा क्यूरेटर मोहित साहब उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बॉम्बे में मैं आज 800 सोलो के लिए मुझे चांस मिला और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेरा काम इतने सारे काम किया, मेहनत किया मैंने, और ये काम का जो फल है अभी मुझे मिल रहा है। न्यूज़पेपर में आ रहा है, आप लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली वर्क एक जंक मटेरियल से आपने बनाया है, तो किस तरह का उसमें आपने क्या थॉट करा कि ऐसा इस तरह बनना चाहिए? देखिए सर, जंक एक फेंका हुआ चीज़ होता है जो हम लोग स्क्रैप मेटल से अब लेते हैं। तो यहाँ पे जो जंक मैंने यूज़ किया है वो डेली लाइफ का यूज़ किया है। जैसे जो हमने डैगर यूज़ किया है या सोड यूज़ किया है या तो कुछ जो पैडी फील्ड में जो यूज़ होता है वो चीज़ मैंने लाया है। ये डेली लाइफ के ऊपर है। मैं गांव का लड़का हूँ, मैं गांव से ही पड़ा हूँ और मैं पॉटर हूँ, जात में ही पॉटर हूँ और मैं पॉटर भी करता हूँ, मैं स्कल्पटर हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो फेंका हुआ चीज़ है वो रिसाइकलिंग बात का नहीं है। और सबसे बड़ा होता है कि रिसाइकलिंग इसमें मैं नहीं बोलूँगा इसको मैं आर्ट के हिसाब से मैं देखता हूँ। जैसे सोचिए कि मैं एक सोड में एक आदमी का फेस देखता हूँ, मैं एक जो डैगर है उसमें एक एनिमल देखता हूँ, जो चौपार है उसमें मैं एक एनिमल, मुझे लगता है कि इसको हथौड़ा देके ये देके बना के थोड़ा कुछ इमेजिनेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यही मेरा ये था, मोटिवेशन था। और ये सब मुझे खींच लाते हैं खुद की तरफ के तुम अपने आप को, जो किसान जो है और जो गांव के जो लोग होते हैं वो भी बहुत सारे बहुत मीठे आदमी के होते हैं, उसमें भी मेहनत लगता है। तो ये काम में भी मुझे वेल्डिंग करना पड़ता है, इसमें भी चैलेंजिंग है, इसमें भी क्रिएटिविटी है, सब कुछ मिला के अच्छा लगता है मुझे ये चैलेंजिंग वाला काम करने में। सर, आप किसान हैं आपने बताया, तो आपके माइंड में ये थॉट कैसे आया कि इस टाइप का जो कुछ बनाना चाहिए? ऐसा तो कुछ जैसे सोचिए कि एक जो संगीतकार जो संगीत लिखते हैं, जो रागा हम लोग लिखते हैं, तो उसमें कोई हम लोग खाली धुन को पकड़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैंने इसको फिगर देखा है, इसमें मैंने इसमें कुछ ह्यूमन फिगर देखा, कुछ एनिमल फिगर देखा जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने उसको अपना जो डेली लाइफ होता है, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है खुद का, आदमी लोगों का, उसके ऊपर मैंने ध्यान देके मैंने ये सब काम किया। जैसे वोमेन के ऊपर भी काम है। जैसे आपका जो सब आदमी सोचते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा बने, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा सोए। सभी का ज़िंदगी में उतर और अप्स एंड डाउन होता ही रहता है। तो इसी हिसाब से मैंने भी इसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो फेस होता है, हम लोग जो ड्राइंग निकालते हैं, तो ड्राइंग के टाइम में मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो कैसा लगेगा। पहला मेरा जो काम था, उससे पहले मैंने स्ट्रॉ से काम किया, सूखे पत्ते से काम किया। उसके बाद पैडी फील्ड जो जहाँ पे एरिया है वहाँ पे मड लेके काम किया। तो उसमें अगर हम लोग अगर देखें तो एक फेस नज़र आता है, ये कोई पानी का ये बह जाता है, उसमें लाइन ड्राइंग में भी हम लोगों को वो नज़र आता है कि ये वो फेस है, ये ह्यूमन फेस है, ये एक एनिमल फेस है। तो इसी हिसाब से मैंने इसको उतारा। सर, इससे पहले आपने कहाँ एग्जीबिशन लगाया और नेक्स्ट कहाँ लगाने वाले हैं? सर, इससे पहले मैंने ग्रुप शो किया बहुत सारे, इंटरनेशनल शो भी किया बहुत सारे, और ये मेरा सेकंड सोलो शो है बॉम्बे में। फर्स्ट सोलो शो हुआ था आपका गैलरी T93 इन कोलकाता में। ये वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। पहले मैं जॉब करता था, जॉब को छोड़ के अभी मैं इसको मेरा पैसन और पेशा दोनों ही बना लिया। तो इसी हिसाब से मुंबई में मेरा ये सेकंड शो है। आगे जाकर और देखना है और भी शो कर पाएंगे कि या नहीं, जरूर कर पाएंगे। आपने जब जॉब छोड़ दिया, आपने इसको पैशन बनाया, तो फैमिली सपोर्ट कैसा मिल रहा है आपको? फैमिली सपोर्ट, आई एम ग्लैड फ्रॉम माई फैमिली दैट मेरा वाइफ जो है वो मुझे बहुत सारा सपोर्ट देते हैं। मेरा जो लड़का है, मेरा जो मदर इन लॉ, मेरा पापा, मेरा मम्मी बहुत सारे मुझे सपोर्ट करते हैं।
जब मैं जॉब छोड़ा तब मैं तो बहुत दिक्कत में था। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अगर इसको अगर आगे ले जा सको, पैशन के आगे बढ़ा सके तो तुम वही करो जो तुम्हारा मन चाहता है। तो मैंने मन ही मन में तो ठान लिया था कि मैंने जॉब छोड़ूंगा। तो घर में पहले बोला, घर में बोलने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आगे बढ़ो। तो मैं उसके बाद मैंने रिज़ाइन दिया स्कूल से। उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। अच्छा, कुछ वर्क आपके ना अलग से मतलब कुछ प्लाईवुड के ऊपर लगाया, कुछ अपने ज्वेलरी डिजाइन की है, कुछ अपने इसमें किया, वो किस तरह का अपना अलग थॉट उसका रहेगा? देखिए सर, मैं ट्रांसफॉर्मेटिव हूँ। मैं मानता नहीं हूँ कि आर्टिस्ट को एक जगह में रहना चाहिए। मैं क्रिएटर हूँ। कोई भी चीज़ लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मिट्टी को भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं और ये स्क्रैप मटेरियल को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, स्टोन को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने हर तरह का काम किया। तो इस शो में मुझे लगा कि ये थोड़ा मैंने जो ट्रांसफॉर्मेटिव जो काम है तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है वो दिखाने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट वाला काम यहाँ पर लगाया हूँ। आगे जाके मेरा काम और भी अलग होगा। आगे जाकर और भी कुछ मीडियम मैं ढूंढ सकूँ, आगे जाकर और भी मैं कुछ नया कर सकूँ, ये मेरा एक आशा भी है। और एक आई एम नॉट डूइंग द वर्क फॉर द सेल, आई एम डूइंग द वर्क फॉर आर्ट सेक, फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर एवरीथिंग। अगला एग्जीबिशन आपका कहाँ होने वाला है? अगला एग्जीबिशन मेरा जून 25 गैलरी T93 कोलकाता में ही है। और सितंबर 5 से मेरा साउथ कोरिया में और एक एग्जीबिशन है। सर, आपके हर एक आर्टवर्क में एक डिफरेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर एक आदमी और इंसान के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहता है। तो यही मेरा मकसद है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लागू करें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाए। तो इसी हिसाब से कि एक जगह में ना रुको, आगे बढ़ते रहो, चाहे वो तुम्हारा ये पेशा ना हो, पैशन हो। यही मेरा उम्मीद है और यही मेरा मोटो भी है। NGO है जो जिसका नाम आलो है, वो वेस्ट बंगाल में ही है। वहाँ पे 35 वुमेंस वर्क करते हैं जो मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं उन लोगों से। वो लोग मुझे ये सब बना के दिए हैं, मतलब ये बैकग्राउंड जो है इसका जो है वो बना के देते हैं। हम लोग जो जूट का जो रस्सी बनाते हैं उसमें बनाते हैं। और हम जब जो पेड़ के छाली लेके उसको फिर डिस्ट्रॉइंग करके उसके साथ से जो धागा निकालते हैं उसको भी वो लोग हेल्प करते हैं बहुत सारे से। तो उन लोगों को भी मैं विश देना चाहता हूँ मेरे तरफ से कि वो लोग मेरे साथ रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। और भगवान मुझे आशीर्वाद दे कि ऐसे काम में मैं उसके साथ रह सकूं, कम से कम उन लोगों को भी, फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकूं। तो ये मेरा खाली अपना काम नहीं है, तो ये मेरा सबका एक टीम वर्क है मेरा। और मेरे साथ मेरे एक वर्कर है, वर्कर नहीं, वो मेरा भाई है, इसका नाम सैमुअल प्रामाणिक बोल के हैं। वो मेरे साथ हर टाइम रहता है, अपने खुद का काम करते हैं, उसके बाद में वो आके मेरे से बात करते हैं, मेरे से काम सीखते हैं। उनको इंटरेस्ट है, आर्टिस्ट नहीं है पर वो आर्टिस्ट है, पर कोई आर्ट कॉलेज से पास किया हुआ नहीं, पर वो अपने आप को इसमें मेरे साथ ढाल ली है कि कुछ करना है। वो भी ड्राइंग करते हैं, वो भी पेंटिंग करते हैं, वो भी मेरे साथ स्कल्पचर बनाते हैं। तो ही इज़ बिलोंग फ्रॉम अ विलेज एंड ही इज़ अ वेरी विलेज बॉय एंड दैट्स ऑल। एंड जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी एंड जय बंगाल एंड जय भारत माता की। सर, ये आपका एग्जीबिशन यहाँ पे कितने दिन के लिए लगा है? ये सर 5 दिन के लिए लगा है, 2 से 6 तक। 6 इज़ द लास्ट डेट ऑफ माई एग्जीबिशन। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू कम टू सी माई वर्क and appreciating to me, and I hope that Mumbai will be help to me to be grow up with new work, to increase my support, increase to my mind. And there are the Tate Bhai is a very good supporter. Yeah, he's telling many things to me that काम को ऐसे करो, काम को वैसे घुमाओ, थोड़ा अलग से सोचो। और एक उनसे भैया है, मुझे तो दादा का नाम पता नहीं है, पर वो भी मुझे कल बोला, बहुत कुछ बोला। यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ सीखा। हम एग्जीबिशन भी देखे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत अलग कुछ मुझे भी मिला कि यहाँ पे कैसे काम होता है, वहाँ पे थोड़ा अलग सा काम होता है। एंड आर्ट का कोई भाषा नहीं होता है, आर्ट का कोई जात नहीं होता है, आर्ट का कोई देश नहीं होता है। आर्ट का एक ही लैंग्वेज होता है, वो है क्रिएशन।
दैट्स ऑल। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पवित्र पाल इज़ वेरी हार्ड लेवर आर्टिस्ट एंड ह्यूमन बीइंग भी बहुत ही अच्छे हैं। पहली बार जब मैंने उनका सोलो शो देखा था T93 में कोलकाता में, तो मुझे बहुत ही एक्साइटेड में थी उसका काम देखने के बाद। बहुत अच्छा लगा था काम, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही डिफरेंट मीडियम को जिस तरह से उन्होंने जो काम किया ना, तो उसका जो तरीका है काम का मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर मीडियम है ये। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, पर एग्जैक्टली मैं कैसे कर रही हूँ, मेरा थॉट्स क्या है, मैं इसको कैसे अरेंज कर रही हूँ और उसको कैसे मैं उसको ये आर्ट के तरह मैं कैसे देख रही हूँ, तो ये ज़रूरी बहुत है। तो इनका जो वे ऑफ मेकिंग एंड उसको जो एक एक्यूमुलेट करने का जो उनका तरीका था, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं भी बहुत लकी हूँ कि उनका शो मुझे वापस से क्यूरेट करने मिला। तो बहुत ही थैंकफुल कि उन्होंने मुझे दिया, इस लायक भी समझा और हो गया ये काम। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और नेक्स्ट जो इस शो के दौरान मतलब चलने के लिए वो जो नए काम बनाए हैं ना, तो वो बहुत ही अप्रिशिएशन की काबिल है, क्योंकि वो इतने जल्दी इतने कम टाइम पे वो बहुत सारे काम उन्होंने बनाया, बहुत सारे। कि ये गैलरी थोड़ा छोटी है, मतलब ठीक है, आगे चल के और भी उनको ज़्यादा दिखाने की मतलब मौका मिलेगी, पर इधर भी बहुत सारे काम लगाए हुए हैं और इतने डिफरेंट काम हैं। तो मैं तो यही बताऊंगी कि सारे मतलब आए और जितने दिन इनका शो चल रहा है सब लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिए। बहुत दूर से आए हैं, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, तो इसका एप्रिसिएशन बहुत बनता है। आप एक खुद आर्ट प्रमोटर हो, तो कि सब आर्टिस्ट के साथ आपके मिले जुले रहते, लेकिन अभी ये शो के बाद आपका क्या प्लान कैसा रहेगा आगे का? इसके शो के बाद मुझे ऐसे ही एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्रिएटिव ऐसे जो लोग काम करते हैं और जिन लोगों का अभी तक कुछ प्रमोशंस नहीं हुआ या फिर आगे पीछे थोड़ा सा इधर उधर भटक गए हो या फिर कुछ उनको वे दिख नहीं रहे हो या फिर किसी प्रेशर में है, कोई आर्टिस्ट के काम आ नहीं पा रहे, फैमिली ट्रबल में रहते हैं, कोई फिनेंशियल ट्रबल में रहते हैं, कोई बहुत सारे ट्रबल्स हैं आर्टिस्ट के। सिर्फ आर्टिस्ट तो नहीं है ना, हम लोग ह्यूमन है, फैमिली रहती है, बहुत कुछ रहते हैं। तो मैं हमेशा मेरा सर्चिंग यही रहता है कि इस टाइप से किसी प्रेशर में गिर के कोई आर्टिस्ट का कोई आर्ट वर्क या उनका थॉट्स कहीं पे भी चला ना गया हो, कोई ऐसे मतलब बिगड़ नहीं रहा हो, मतलब उन लोगों को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, उनको काम दिखाना चाहिए, उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो मेरा ऐसा ही प्लान है, नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा काम करना चाहती हूँ और आगे भी इधर भी मेरा एक नेक्स्ट शो आने वाले हैं। तो यही है, बस चलते रहेंगे ऐसे ही काम। Ma'am, as you are an artist, what is your perspective regarding this artwork? ये अभी तो उनका जर्नी शुरू हुआ है, तो वो मेहनती है बहुत। तो पहले तो विजुअली बहुत ही अच्छा है, उनका बहुत सारे काम ऐसे हैं एकदम से ही मतलब पर्सपेक्टिवली बहुत ही अच्छा है, विजुअली बहुत ही अच्छा है। कुछ हाँ थोड़ा सा अभी वीक रह गए हैं। तो ये वो जिस टाइप से वो मेहनती है, तो मेरा बहुत ही 100% मेरा मैं श्योर हूँ कि वो आगे चल के वो जगह पे भी वो बहुत ही स्टैंड कर पाएंगे। पर अभी उनका काम बहुत ही अच्छा है, उनका बहुत सारे काम बहुत ही माइंडफुल एवं बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मतलब विजुअली बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा का वर्क और भी अच्छा हो। इस एग्जीबिशन में मेरे को बहुत अच्छा लगा और पापा मेरे को इंस्पिरेशन देते हैं मेरे को काम करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत है, बोलो बोलो। बोलो। और मेरे पापा मेरे मोटिवेशन है। बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? एक बिजनेसमैन। ओके। হ্যাঁ, আমার হাজব্যান্ড এত দূরে এসছে, তো আমার নিজেরই ভালো লেগেছে। ও অনেক কষ্ট করে ও মানে এত দূর যে আসতে পেরেছে, আমার খুবই ভালো লেগেছে। তো
তো মৌমিতা দি ওকে অনেক গাইড করেছে। তো মৌমিতা দি সঙ্গে ফার্স্ট আমাদের কলকাতায় আলাপ হয়েছিল, তো ওইখান থেকেই আমাদের এখানে আসা। তো ও যে কাজগুলো করেছিল, ও বলেছিল যে আমি এত কষ্ট করে করছি, তো করার নেই, আমি একটাই কথা বলেছিলাম, তুমি কষ্ট করে করো, নিশ্চয়ই তুমি ফল পাবে। আর তুমি চলো, আর আরও এক্সিবিশন ও করার ইচ্ছা আছে, তো আরও করবে। আর ওর পাশে আমি সবসময় আছি, ও করুক, আমার এটাই ভালো লাগে, ও এক্সিবিশন করুক, আমি ওর साथे सबসময় থাকব। बहुत बढ़िया। थँक यू। ओके, सगळ्यात आधी तर मी जे जे स्कूल ऑफ आर्टची स्टुडंट आहे. माझं नाव सानिका देसाई आहे आणि मी इथे आज गॅलरीमध्ये शो बघायला आले आणि सरांना पण भेटले आणि त्यांची फॅमिली पण आहे इकडे. दे हॅव कम फ्रॉम बेंगॉल. सो मी खरंच अप्रिशिएट करते यांच्या कामांना, कारण ते स्कल्प्टर आहेत पण मेटलमध्ये त्यांनी कामं केलेत आणि खूप म्हणजे आय थिंक विलेज लाईफला घेऊन किंवा आजूबाजूच्या वातावरणाला घेऊन कोलकाता राईट, तर त्याच्याने इन्स्पायर होऊन त्यांनी काम केलं आहे आणि इट्स रिअली व्हेरी इंटरेस्टिंग आणि खूप छान काम केलं आहे. माझा मेसेज हाच असेल की सगळ्यांनी येऊन हे एक्झिबिशन बघावं आणि त्यांच्या फ्युचरमध्ये जे होणारे शोज आहेत त्यांच्यासाठी माझा खूप खूप लाईक बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साईड. अँड आय थिंक आमच्यासारख्या आर्टिस्टना तुम्हीच सपोर्ट करू शकता. सो आय थिंक ही नीड्स इट ऑल. सरांचं वर्क बघून तुला काय शिकायला मिळालं? हेच की खूप इन्स्पिरेशन मिळालं मला त्यांच्या वर्कमधून, की रस्टमधून त्यांनी कसं क्रिएटिव्हिटी क्रिएट करून त्याच्यामध्ये त्यांनी ज्या गोष्टी बघितल्या त्यातून जे त्यांनी क्रिएट केलं, फॉर्म केलं, तर ते खूप इंटरेस्टिंग आहे. स्पेशली ते काम जे ब्रोशरवर आहे खूप इंटरेस्टिंग मला वाटलं. आणि मेन त्यांची एक गोष्ट आहे की ते एखाद्या मीडियमला स्टॅग्नंट नाही आहेत. ही कीप्स ऑन चेंजिंग अँड ट्रान्सफॉर्मेटिंग फ्रॉम डिफरंट मीडियम्स. सो ते खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि फ्युचरमध्ये अजून ट्रान्सफॉर्मेशन्स आपल्याला बघायला मिळतील. आणि त्यांची फॅमिली पण आहे इथे आणि त्यांचा लहान मुलगा पण आहे. ही इज व्हेरी सपोर्टिव्ह. आणि सो हे सगळं बघून मला खूप चांगलं वाटलं आणि ऑल द व्हेरी बेस्ट सर. थँक्यू. थँक्यू.